Hello dear students, myself Ajay Sharma and you are watching my channel Let's Learn with AK. So dear students, in this video we will discuss our exercise 2.4 which is also the last exercise of this chapter. Let me inform you dear students, this exercise is not important for your board exams both for CBSE and in RBSE. सो ना ही ये CBSE के लिए इम्पोर्टेंट है ना ही ये RBC के लिए एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है. इज दैट क्लियर? सो इफ एनी स्टूडेंट्स वांट टू स्किप दिस एक्सरसाइज ही और सी कैन स्किप, बट फिर भी मैं यही बोलूँगा कि बच्चों आप एटलीस्ट एक बार तो इसको पढ़ो. जब आपकी बोर्ड एग्जाम आए ना वहाँ इसको पढ़ना मत. ठीक है, एक बार आपको फिर भी पढ़ना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिले थोड़ा सा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे. सो आई होप एक वीडियो में और लेके आऊँगा जिसमें हम लोग एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे. ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो ओनली और ओनली आपकी आरबीसी की बुक में दे रखे हैं. सो जो आरबीसी के जो मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, तो मैं उन क्वेश्चंस को एक वीडियो में लेके आऊँगा. ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं वो वीडियो कब आती है. सो अभी तो हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेरीफाई दैट नंबर अलोंगसाइड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरोज एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि वेरीफाई दैट ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना आपके क्यूबिक के साथ में जो नंबर्स दे रखे हैं, दीज आर जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो इफ दीज आर जीरोज, सो सबसे पहले मैं इस जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको मैं लिख लेता हूं px इक्वल टू 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2. इज दैट क्लियर? नाउ अगर ये जीरो है, इसका मतलब अगर मैं x की जगह ये वैल्यू रखूं, हाफ रखूं, तो ये मेरा कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए ना. किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब है कि अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो उसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आए? मेरा जीरो आए. सो इफ आई एम पुटिंग x इक्वल्स टू हाफ, देन डियर स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी जीरो इफ दिस हाफ इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो लेट्स चेक इट आउट. 2 इंटू हाफ का क्यूब प्लस हाफ स्क्वायर माइनस 5 इंटू हाफ प्लस 2. So this is equal to 2 into 1 by 8 plus 1 by 4 minus 5 by 2 plus 2. So this cancel out and we get 1 by 2, and dear students this is minus half. So this is equal to 0. So इसका वैल्यू कितना आ गया? 0. So that means हाफ क्या है मेरा? इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरो है. नाउ सेकेंड को चेक करते हैं. सो फॉर सेकेंड आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, देन 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2. सो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0. नाउ p of minus 2, so for that I will put x equals to minus 2. So 2 into minus 2 का क्यूब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 माइनस 2 प्लस 2. नाउ डियर स्टूडेंट्स, माइनस 2 का क्यूब इज माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2, एंड दिस इज इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? सो जब मैंने हाफ 1 माइनस 2 वैल्यू इसमें रखी तो जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गया? मेरा 0. देयरफॉर दीज आर जीरोज ऑफ दिस कोफिशिएंट. सो आई विल राइट कि ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू हाफ 1 एंड माइनस p बाई 2 वी गेट value of polynomial equal to 0
hence half minus 1 and minus 2 are 0 of cubic polynomial. Is that clear? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब बच्चों इन द सेकेंड पार्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू वेरीफाई दैट verify the relation between zeros and coefficient. So dear students, यहाँ पे मेरा if I talk about sum of zeros that is equal to alpha plus beta plus gamma, and बच्चों ये कितना होगा मेरा half plus 1 plus of minus 2 which is equal to half plus 1 minus 2, and dear students this is equal to 1 plus 2 3 minus 4 minus of 1 by 2. Is that clear? Minus half, and we have also seen कि alpha plus beta plus gamma, that is sum of zeros, is equal to what? Minus b by a. Is that clear? Where b क्या है हमारा? b is coefficient of x square. So here coefficient of x square is 1, therefore this is equal to minus 1 upon a is coefficient of x cube, therefore half. And dear students यहाँ से देखिए दोनों इक्वल आ गए ना, therefore ये इसको वेरीफाई कर रहा है. नाउ लेट्स चेक फॉर द सेकंड कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज इक्वल टू बच्चों देखिए हाफ इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस minus 2 into half. So half minus 2 and this cancel out, so we get minus 1. So this is equal to minus 3 half minus 3 and minus 5 by 2. Is that clear? And बच्चों हमें मालूम है कि this is also equal to what? C upon A. हमारा C क्या है? C is coefficient of x. So this is equal to minus 5 divided by A. A is coefficient of x cube, that is 2. and यहाँ से भी हमारा इन दोनों इक्वल आ गया, therefore ये कंडीशन भी इसको वेरीफाई कर रहा है. Now the last one is product of roots, that is alpha into beta into gamma. So dear students, half into 1 into minus 2, so this is equal to minus 1. And we know कि alpha beta gamma, this is also equal to minus of d upon a, where d is the constant term, so your constant term is 2 upon a is coefficient of x cube, that is 2, so minus 1. So यहाँ से भी हमारा दोनों इक्वल आ गया, therefore we have verified the relation between zeros and coefficients. Is that clear? Yes. चलिए इसी का b पार्ट देखते हैं. So बच्चों in b part we have x cube minus 4x square plus 5x minus 2, and we have to verify that 2, 1, 1 are the zeros of this cubic polynomial. So I will find p of 2. So p of 2 is, on putting the value of x equal to 2, so 2 cube minus 4 into 2 square plus 5 into 2 minus 2, so 8 minus 16 plus 10 minus 2, and बच्चों this is equal to 0. Now p of 1, I think there is some misprint. Let's check it out. When p of 1, so this is equal to 1 minus 4 into 1 का square plus 5 into 1 minus 2. So बच्चों this is also equal to 1 minus 4 plus 5 minus 2, and यहाँ से ये भी हमारा 0 के इक्वल आ गया.
तो अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स 2 1 1 आर जीरोज। इज दैट क्लियर? सो हमने इतना प्रूव कर दिया कि ये इसके जीरोज हैं। अब बच्चों हम लोग ये प्रूव करेंगे, देखिए कि सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, देखिए 2 + 1 + 1 एंड बच्चों दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ b बाई ए। सो यहां पे हमारे पास b का वैल्यू कितना है -4 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 1, सो 4। नहीं सही है, कोई मिसप्रिंट, कोई मिस्टेक नहीं है क्वेश्चन में। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अब हम लोग ये फाइंड करेंगे। सो 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस गामा 1 × 2। सो बच्चों यहां से कितना आएगा हमारा, ये 5 आ जाएगा ना। अच्छा ये अल्फा बीटा गामा मैंने क्या मान लिया, देखिए अल्फा बीटा गामा मैंने अज्यूम कर लिया ये क्या है, हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। सो दैट मीन्स मैंने अल्फा का वैल्यू 2 ले लिया, बीटा का वैल्यू 1 ले लिया, गामा का वैल्यू 1 ले लिया। अब मैं इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर रहा हूं। सो डोंट गेट कंफ्यूज फॉर दैट। अब हमें ऑल्सो पता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, C/A। सो यहां से मेरे पास C का वैल्यू है 5/A का वैल्यू है 1। इज दैट क्लियर? सो बच्चों यहां से 5 = 5 है ना। देयरफॉर ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि चाहो तो आप अल्फा बीटा प्लस बीटा ये हम लोग ऐसे निकाल ले, या फिर हम लोग डायरेक्टली क्या निकाल ले, C/A से निकाल ले, है ना। तो वैल्यू आपकी दोनों से सेम आ रही है ना। द थर्ड वन इज अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। सो डियर स्टूडेंट्स अल्फा बीटा गामा is equal to what, 2 × 1 × 1, that means 2, and we also know that alpha beta gamma is also equal to what, minus of d/a. so here the value of d is -2/a, that is 2. so यहाँ से भी दोनों इक्वल आ गए, that means we have verified this. Is that clear? So this is our first question. Now let's move on to the second question. So the question number 2 कि find a cubic polynomial with sum of product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros are 2 -7 -14 respectively. So बच्चों हमें क्या दे रखा है, sum of zeros का मतलब है कि हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, दैट इज 2, राइट है। अब आप ऊपर लिख दोगे कि लेट जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा। अब सेकेंड चीज दे रखी है हमें कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 at a time, that means अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा plus gamma into alpha, this is given as -7. now third चीज दे रखा है हमें product of its zeros, that means alpha beta gamma, ये हमें दे रखा है -14 के इक्वल दे रखा है। सो बच्चों मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड ये है हमारा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये हमारा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। सेकेंड वन इज कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दिस इज इक्वल टू C/A एंड यहां से हमारा किसके इक्वल है, ये -7 के इक्वल है। तो थर्ड थिंग इज अल्फा बीटा गामा this is equal to -d/a and in this question this is equal to -14. is that clear? अब बच्चों जैसा कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक को बनाने की कोशिश किया था, हम लोगों ने कैसे बनाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि हम लोगों ने a को 1 अज्यूम कर लिया था, let a equals to 1, let a equals to 1. इज दैट क्लियर? सो बच्चों अगर मैंने a को 1 मान लिया तो यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसकी a की जगह 1 पुट कर दूंगा। सो 2 × 1 कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। एंड माइनस b का वैल्यू अगर 2 है तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, -2 आ जाएगा। यस नाउ फिर c का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, वैल्यू ऑफ c विल बी इक्वल टू -7,
है ना, एंड वैल्यू ऑफ डी, तो d का वैल्यू कितना आएगा बच्चों मेरे पास, d का वैल्यू 14 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कि माइनस डी अपॉन ए इक्वल्स टू -14 है, सो माइनस डी अपॉन 1 इक्वल्स टू -14 एंड माइनस डी इक्वल्स टू -14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मेरे पास d का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। इज दैट क्लियर? अब बच्चों हमें मालूम है कि जो जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल is in the form of ax cube, I should refill ax cube, wait, now ax cube, it will take this time, ax cube plus bx square प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, सो ए का वैल्यू हम लोगों ने 1, सो एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस वैल्यू ऑफ बी इज -2x² प्लस वैल्यू ऑफ सी इज -7 इंटू एक्स प्लस वैल्यू ऑफ डी इज 14, सो एक्स क्यूब -2x² -7x प्लस 14, ये हमारा आंसर आ गया। बट बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन आया है, ये हमारा एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन आया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपनी मर्जी से ये अज्यूम कर लिया कि जो हमारा a का वैल्यू है ना वो 1 है, a का वैल्यू कितना है हमारा 1। तो बच्चों अगर मैं यही a का वैल्यू 2 रख लूं तो मेरे पास b का वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा, c का वैल्यू -14 एंड d का वैल्यू मेरे पास फिर 28 आएगा। अगर मैं a का वैल्यू 3 रखता हूं तो फिर आपका वो पूरा जो क्यूबिक आया है ना वो 3 टाइम्स हो जाएगा। सो ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आया है एंड देन जनरल सॉल्यूशन विल बी k इंटू एक्स क्यूब -2x² -7x प्लस 14, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब बच्चों इसमें k क्या है हमारा, कि वेयर k इज ए रियल नंबर, वेयर k इज ए रियल नंबर। आप यहां पे k की जगह कुछ भी रख सकते हैं, आया समझ में? तो ये हमारा एक फर्स्ट मेथड है। अब इसी अप्रोच से हम लोगों ने उसको भी समझा था, क्वाड्रेटिक वाला भी बनाना सीखा था। इसके बाद में इसके लिए एक दूसरा मेथड और है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कि क्या कर सकते हैं हम लोग मेथड 2 में बच्चों, कि आप डायरेक्टली ये लिखो कि द पॉलिनोमियल विल बी लाइक दिस, k इंटू एक्स क्यूब माइनस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा नहीं सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, हाँ यहाँ प्लस होगा, इंटू एक्स, जस्ट ए सेकेंड, k इंटू एक्स क्यूब माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर हमारा प्लस होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हमारा होता है। अब वैल्यूज पुट कर दो आप इसमें, सो k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दिस इज 2, सो 2x²। अब अल्फा बीटा इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, -7, सो दिस विल बी -7x इंटू अल्फा बीटा गामा का वैल्यू -14 इंटू माइनस, दिस विल बी +14। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिए। ये ऐसे ही हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में भी 2 ऑप्शन देखे थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक तो मेथड ये था हमारा। दूसरा मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो, जिससे मैंने ये वाला मेथड करके बताया है आपको। सो हो गया ये। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड कि इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर अल्फा माइनस बीटा ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस बार हमें जीरोस क्या दे रखे हैं, ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी हमें जीरोस दे रखे हैं। तो चलिए सम ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए। सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू a minus b plus a plus b. Is that clear? And this is equal to what? Minus of b by a. आया समझ? अब बच्चों यहाँ पे हम लोग माइनस ऑफ बी बाई ना लिखे हम लोग, क्योंकि माइनस में आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, तो फिर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ताकि आप लोग ए और बी में कंफ्यूजन ना हो। सो माइनस बी से प्लस बी हमारा कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विथ 3a। सो गाइस 3a इज इक्वल टू, यहां से माइनस, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1. सो फ्रॉम हियर 3a इज इक्वल टू 3 एंड वी गेट a इक्वल टू 1. a का वैल्यू हमारे पास आ गया 3/3, दैट इज 1. आया समझ? ये हमारे पास 3 जीरोस थे, मैंने इसका सम ऑफ जीरोस निकाला। तो सम ऑफ जीरोस निकालने का मतलब क्या है कि मैं सब जीरोस को ऐड करूंगा। एंड बच्चों ये हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -3, सो माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विच इज 1. सो माइनस से माइनस प्लस हो गया एंड 3a इक्वल्स टू 3 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 1. तो बच्चों हमारे पास a का वैल्यू आ गया। अब हमें b का वैल्यू फाइंड करना है। सो मैं क्या करूंगा, अब मैं दूसरी वाली रिलेशन यूज करूंगा। वो क्या थी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा गामा, ये हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सो अल्फा इंटू बीटा इंटू 1 दैट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी. सो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे 1, सो 1/1 दैट इज इक्वल टू -1. सो बच्चों a माइनस बी, a को मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू -1. सो a का वैल्यू कितना है, हमने कितना निकाला, a का वैल्यू 1 आया. सो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1 इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू -1. एंड डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, दिस इज इक्वल, देखिए a माइनस बी और x माइनस वाई इंटू x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1. सो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड -1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा. सो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2 कैंसिल हो गया. यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू 2, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू प्लस माइनस √2. इज दैट क्लियर? सो हमारे पास a का वैल्यू आया 1 एंड b का वैल्यू है प्लस माइनस √2. इज दैट क्लियर? सो b की 2 वैल्यूज आएंगी, है ना. डोंट आप लोग ऐसे मत करके आ जाना कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2 दैट मीन्स b इक्वल्स टू 2. बच्चों ये आपका आधा ही सोल्व हुआ है, b का वैल्यू -2 भी पॉसिबल है ना. अब चेक करो, अगर मैं b की जगह -2 पुट करता हूं, सॉरी -√2 पुट करता हूं, सो -√2 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 2 ही होता है. सिमिलरली √2 का स्क्वायर भी मेरा क्या होगा, 2 ही होगा. सो b की 2 वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस √2. चलिए नाउ
फोर्थ की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस माइनस √3 फाइंड अदर जीरोस। तो बच्चों यहाँ पे जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितना है 4, तो मेरा मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, आई कैन हैव मैक्सिमम 4 जीरोस। इज दैट क्लियर बच्चों। अब हमें कितने जीरोस दे रखे हैं, हमें 2 जीरोस गिवन है। सो 2 प्लस √3, एक तो ये जीरो हो गया, दूसरा जीरो है हमारा 2 माइनस √3। सो 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 आर 2 जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px में इसको मान लेता हूं। अब बच्चों जो हमारा क्या था, फैक्टर थ्योरम था कि अगर ये मेरे जीरोस हैं, सो व्हाट विल आई हैव कि x माइनस 2 प्लस √3, एक तो हमारा ये फैक्टर होगा एंड अनदर फैक्टर विल बी x माइनस 2 माइनस √3। ये हमारे 2 फैक्टर्स होंगे, विल बी 2 factors of px। आई थिंक यू रिमेंबर वो फैक्टर थ्योरम, मैंने हर क्वेश्चन में आपको फैक्टर थ्योरम भी बताया है कि अगर मान लीजिए कि मेरा कोई a जीरो है, a is one of the zero of any polynomial, then dear students x minus a will be a factor of polynomial px। एंड इसका वाइस वर्सा भी होता है कि अगर मेरा x माइनस ए क्या कोई फैक्टर है किसी पोलिनोमियल का, तो बच्चों इसमें जो मेरा a होगा ना, a विल बी जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट कैन आई डू हियर? सो बच्चों इफ these two are the factors, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ना वो भी मेरा इसका फैक्टर होगा। सो आई एम राइटिंग x माइनस 2 प्लस √3 या फिर इसको सोल्व कर लेते हैं ना, चलिए, तो ताकि कुछ तो थोड़ा इजी पड़े। तो x माइनस 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 2 प्लस √3 विल बी फैक्टर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें वो टर्म वाइज देखना पड़ेगा। सो इसको मैं सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो आई विल हैव एक्स स्क्वायर देन माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ √3x, देन डियर स्टूडेंट्स वी विल हैव माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2√3 देन माइनस √3x प्लस 2√3 देन माइनस 3। ये आया मेरा। तो ये भी क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, px का। अब जहां जहां ये कट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। सो ये मेरा कैंसिल हो गया एंड वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2 कितना हो गया हमारा, माइनस का 4x हो गया। इज दैट क्लियर? अब बच्चों प्लस 4 माइनस 3 ये हमारा हो गया प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस ये हमारा कैंसिल हो गया है ना, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास सिंपली सोल्व करने के बाद ये आ गया कि दिस विल ऑल्सो बी ए फैक्टर ऑफ px। तो बच्चों अगर मुझे बाकी के 2 जीरोस फाइंड करने ना, तो मुझे क्या करूंगा कि अब जो x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर बहुत बड़ा है प्लस 138x माइनस 35 है, इसको मैं डिवाइड करूंगा इसके साथ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के साथ। तो चलिए देखते हैं इसका डिवीजन। यहां तक क्लियर है? अगर ये दोनों फैक्टर्स थे तो ये हमारे क्या होंगे, सॉरी, अगर ये दोनों जीरोस थे तो ये फैक्टर्स होंगे। अब बच्चों मैंने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो फैक्टर आएगा ना, मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो भी मेरा फैक्टर होगा इसका। अब मैंने इनको सोल्व कर दिया। सोल्व करने के लिए कैसे किया, मैंने पहले इस x को इन सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया। सो एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2x फिर
दिस विल बी माइनस रूट 3x। सॉरी, मैंने क्या किया, मैंने ऐसे किया, देखो मैंने इस x को इस सब से मल्टीप्लाई किया है, मैंने ऐसे किया। सो x इंटू एक्स, ये क्या हो गया मेरा एक्स स्क्वायर हो गया, फिर x इंटू -2, दिस इज माइनस ऑफ 2x। नाउ x इंटू रूट 3, दिस इज रूट 3x। इज दैट क्लियर? अब बच्चों मैंने इस -2 को इस तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया है। सो -2 इंटू एक्स -2x, देन -2 इंटू -2 प्लस 4, देन -2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3। अब माइनस रूट 3 को मैंने इन सब टर्म से मल्टीप्लाई किया, सो माइनस रूट 3x, देन वी विल हैव प्लस टू रूट 3, देन डियर स्टूडेंट्स रूट 3 इंटू रूट 3 मेरा 3 हो गया, एंड -3, सो -3। अब जो मेरी टर्म्स कैंसिल होती मैंने उनको कैंसिल कर दिया, एंड मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो बच्चों अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए, मैं एक्स स्क्वायर से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो हमें x की पावर 4 बन जाए। सो आई विल मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वायर। अब मैं इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे डिवीजर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4। नाउ माइनस ऑफ 4x इंटू एक्स स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 4x क्यूब, देन 1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां माइनस प्लस एंड माइनस, ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई, एंड -6x क्यूब प्लस 4x क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ 2x क्यूब, एंड यहां से -27x क्यूब। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां से प्लस 138x नीचे उतार के ले आया। अब मैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो मेरा -2x क्यूब हो जाए, तो मुझे -2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो अब -2x को इस पूरे डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दो। सो वी विल हैव -2x क्यूब एंड प्लस 8x स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, सो प्लस 8x square, and we will have minus of 2x. Is that clear? minus 2x. अब यहाँ प्लस माइनस एंड प्लस, ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई, एंड ये हमारा -35x स्क्वायर बन गया, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस 140x। अब -35 मैंने नीचे उतार के ले आया। ठीक है, अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, मुझे -35 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अब -35 को इस पूरे डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दो आप। सो बच्चों दिस विल बी इक्वल टू प्लस 140x माइनस 35। सो प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल एंड ये भी कैंसिल, रिमाइंडर इज 0। सो रिमाइंडर 0 आने का मतलब ये है कि जो मेरा ये पूरा पोलिनोमियल है ना, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है ना, प्लस 0 होता है ना, क्योंकि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और यहां पे रिमाइंडर कितना है मेरा 0, तो इसलिए मैंने इस बात को नहीं लिखा। अब बच्चों तो या तो मेरा देखो, इसको तो ऑलरेडी सोल्व कर ही रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको तो ऑलरेडी सोल्व ही कर रखा है ना। अब ये क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूं बाय स्प्लिटिंग। सो व्हाट कैन आई राइट कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 माइनस 35। अब बच्चों इसको सोल्व करने की नीड है क्या मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं क्या, x माइनस 2 प्लस रूट 3, क्योंकि मैंने जो मल्टीप्लाई किया था यही तो मल्टीप्लाई किया था मैंने, इसको मल्टीप्लाई करके ही तो आया था ये हमारा। ठीक है, तो इसको तो मैंने ऑलरेडी ऐसे डायरेक्टली ऐसे चेंज कर लिया।
अब बच्चों यहाँ से क्या बनेगा कि मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ, सो मेरे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे। पहला फैक्टर तो ये आएगा कि x माइनस 7 एंड अनदर फैक्टर विल बी x प्लस 5। चेक कर लो एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। तो ये मेरे फैक्टर्स आ गए। अब बच्चों अगर मुझे जीरोस फाइंड करने है ना, अगर मुझे जीरोस फाइंड करने तो क्या होगा कि आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। सो बच्चों मेरे पास 4 जीरोस आएंगे। कौन कौन से आएंगे देखो। सो यहां से क्या होगा कि आइदर x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। अब सेकंड ये भी हो सकता है कि x माइनस 2 माइनस रूट 3 ये मेरा 0 हो जाए। सो यहां से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। तो ये हमारे दो जीरोज आ गए। अब थर्ड ये हो सकता है कि x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाए। सो फ्रॉम हियर मेरा x का वैल्यू कितना आ गया 7। फोर्थ क्या हो सकता है कि x प्लस इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस 5। तो बच्चों ये मेरे पास 4 जीरोज आ गए। ठीक है, जीरोस कौन कौन से आए मेरे पास, 2 प्लस रूट 3, दूसरा 2 माइनस रूट 3, तीसरा 7 एंड चौथा माइनस 5। तो ये मेरे 4 जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का एंड फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो लेट्स डू। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन, इफ पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस ऑफ 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k। तो बच्चों मैं x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो मेरा x की पावर 4 बन जाए। सो मैंने x स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इस x स्क्वायर को इस पूरे डिवीजन से मल्टीप्लाई करूंगा। सो x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब एंड प्लस के एक्स स्क्वायर। अब मैंने इसको माइनस कर दिया। सो ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई एंड वी विल गेट हियर माइनस कितना बचेगा हमारे पास, माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब। अब बच्चों यहां से हमें क्या मिलेगा, प्लस का 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। आया समझ में कैसे, 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। सो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो ये 16 माइनस के एक्स स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब बच्चों मैंने माइनस 25x नीचे लेके आ गया, मैं माइनस 25x मैंने नीचे उतार लिया। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इसको, अब मैं माइनस 4x से मल्टीप्लाई करूंगा। सो आई विल हैव माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब देन प्लस 8x स्क्वायर देन माइनस ऑफ 4kx। ठीक है, यहां प्लस माइनस एंड प्लस, ये टर्म हमारी कैंसल हो गई। अब बच्चों देखिए ये है मेरा 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। सो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया एंड 16 माइनस के माइनस 8। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के। सो बच्चों मैं लिख दूंगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखिए ये है माइनस का 25x प्लस 4kx। तो अगर मैं x कॉमन निकाल लूं सो 4k माइनस 25 मेरा रह जाएगा। सो दिस इज x इंटू 4k माइनस 25। अब बच्चों जो हमारा 10 था उसको मैंने नीचे उतार लिया। यहां तक ठीक है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस 8 माइनस के से। So 8 minus k into x square, then we will have 8 minus k into this.
सो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, ये ऐसे है ना, -2x इंटू 8 माइनस के। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं x बाहर निकाल लूँ और -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, सो दिस विल बी -16k प्लस 2k। सो मैं उसको लिख सकता हूँ 2k माइनस 16। सो x इंटू 2k minus 16. Is that clear? Now the last term will be plus k into 8 minus k. So plus k into 8 minus k. अब इसको माइनस माइनस और यहाँ भी ये माइनस हो जाएगा। सो ये टर्म हमारी कैंसिल होगी। अब बच्चों ये क्या बचा, देखिए ये मेरा इस टाइप से लिखा है कि x इंटू 4k माइनस 25 माइनस ऑफ x इंटू 2k माइनस 16। तो अगर मैं x कॉमन निकाल दूं, सो वी विल हैव 2k माइनस 25 माइनस 2k एंड प्लस का 16। सो बच्चों दिस इज 2k माइनस 9, 16 प्लस 25 होता है ना ये, यस। सो दिस इज x इंटू 2k माइनस 9, ठीक है। अब व्हाट अबाउट दिस, सो ये है हमारा 10 इन माइनस k इंटू 8 माइनस k, यही है ना। सो बच्चों क्या बनेगा, 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। सो मैं इसको लिख रहा हूं k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, यहां तक ठीक है। अब बच्चों बट इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो मेरा रिमाइंडर है वो किसका है, रिमाइंडर क्या आया है मेरा, x प्लस a आया है, रिमाइंडर मेरा x प्लस a आया है। दैट मीन्स x इंटू 2k माइनस 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 बच्चों, दिस इज इक्वल टू x प्लस a अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू दिस। इज दैट क्लियर? सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंपेयर के साथ करूंगा। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद हम लोग कैसे करेंगे कि आप कंपेयर कर लो कि x की पावर्स को, है ना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x। तो इस साइड मेरा कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2k माइनस 9 है, और इधर मेरा कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1। सो बच्चों 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, सो 2k इक्वल्स टू 10 एंड k इक्वल टू 5, ठीक है। अब कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म, है ना, क्योंकि बच्चों देखियो ये तो हमारा जो एक्चुअल में आया है वो है, बट क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, जो मेरा रिमाइंडर आया है ना वो x प्लस a का है। रिमाइंडर क्या है मेरा, x प्लस a आया है। सो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं इनके जो कोफिशिएंट्स है उसको कंपेयर करूंगा। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2k माइनस 9, और यहाँ पे कोफिशिएंट है इसका 1। सो 2k माइनस 9 इक्वल्स टू 1, तो वहां से मैंने वैल्यू फाइंड कर ली। अब बच्चों अगर मैं कांस्टेंट टर्म कंपेयर करूं, तो इस साइड मेरी कांस्टेंट टर्म है k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, और इधर है मेरा a, ठीक है। बट k का वैल्यू कितना है हमारे पास, 5, तो मैं इसका वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं। सो 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10a इक्वल टू a, दैट इज 25 माइनस 40 प्लस 10 इक्वल टू a, एंड a का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, -5 आ गया। तो यही तो मुझे निकालना है, यही तो मुझे निकालना था कि k का वैल्यू कितना होगा और a का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चों ये हमारी सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्लास से हम लोग आई थिंक चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पहले थर्ड चैप्टर को बाद में करेंगे, पहले चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू, बाय।